श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 21 फरवरी 2024 दिन है बुधवार का और तिथि है माघ शुक्ल द्वादशी की और शिव प्रदोष का विशेष अवसर है। भोलेनाथ के पूजन के लिए प्रदोष का दिन बहुत ही विशेष होता है और इस प्रदोष माह में किए गए पूजन का जो फल होता है वह आपको शीघ्र प्राप्त होता है और प्रत्येक माह में केवल 2 ही प्रदोष आती है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार कोई पूजन कर देते हैं या फिर कोई उपाय कर देते हैं तो उसका आपको जो फल है वह शीघ्र प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम आपको प्रदोष के 3 विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं जो कि इस प्रकार है। प्रदोष के दिन अवधूतेश्वर महादेव वाला किया जाने वाला एक विशेष उपाय, प्रदोष के दिन विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय, प्रदोष के दिन 108 बिंदी वाला विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। तीनों उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, इस विशेष प्रदोष में अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, पिता को पुत्री अत्यंत प्रिय होती है। भोलेनाथ को भी उनकी जो पुत्री है जिनका नाम माता अशोक सुंदरी है वह अत्यंत प्रिय है और जो भोलेनाथ की बेटी है उनके ही स्थान पर आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र को अर्पित करना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए। अच्छी सुंदर और पूरी बेलपत्र का ही आपको उपयोग करना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद आपको इसी बेलपत्र के ऊपर एक कलश जल ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। अपनी कामना जो भी है आप भोलेनाथ से बोल सकते हैं, बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप प्रदोष के दिन कभी भी कर सकते हैं और इस प्रदोष में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित करना है, डंडी बेलपत्र की जलाधारी की ओर हो। इसके बाद एक कलश जल इसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अपनी कामना कर लेना है। वह कामना भोलेनाथ शीघ्र पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में सुख शांति और बरकत नहीं है तो आपको एक विशेष उपाय करना है। जब तक घर के सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं होगा, आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, अब चाहे माँ बेटी की लड़ाइयाँ हों, सास बहू की लड़ाइयाँ हों, पति पत्नी की लड़ाइयाँ हों, घर में किसी न किसी की लड़ाई चलती रहती हो, आपसी मनमुटाव रहता हो, इस वजह से घर में कभी भी आपको बरकत देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको एक काफ़ी अच्छा उपाय करना है। आपको एक आटे का दिया तैयार करना है। आटे का दिया आपको चौमुखी तैयार करना है, इसलिए आप चौखट्टा मतलब जिसके 4 मुंह बन जाएं, इस प्रकार से आपको आटे का दिया तैयार करना है। और इस आटे के दिए में आपको 4 बाती का उपयोग करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बाती का उपयोग किया और उसके दोनों साइड करके आपने 2 लो में दोनों जगह से प्रज्वलित कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आटे का दिया तैयार करना है, 4 बाती का आटे का दिया आपको तैयार करना है जिसमें आपको 4 बाती लगाना है और चारों बातियों को आपको प्रज्वलित भी करना होता है। पर आप इस बात का ध्यान रखें, इस आटे के दिए में आपको सरसों का तेल का उपयोग करना है। इस दीपक को आपको भोलेनाथ के मंदिर के पास जाकर चौखट जो होती है भोलेनाथ के मंदिर में जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, चौखट के पास अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। किसका नाम लेते हुए? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद भोलेनाथ से विनती कर लेना है कि मेरे घर का माहौल अच्छा हो जाए, ऐसी कृपा करें। बस इतना ही करना होता है। इन शॉर्ट समझाने के लिए हम आपको बता दें, बस आपको घर में सुख शांति के लिए, घर में ग्रह क्लेश दूर करने के लिए एक आटे का दीपक तैयार करना है और इसमें आपको 4 बाती मतलब चौमुखी दीपक तैयार करना है और सरसों का तेल डालकर भोलेनाथ के मंदिर के द्वार के पास जाकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष में करते हैं तो आपके घर में सुख शांति देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं, इसी उपाय के अंतर्गत एक और उपाय है जो कि ग्रह क्लेश को दूर करने का उपाय है। अगर आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप अब जो मैं बताने वाला हूँ उस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर ग्रह क्लेश है, घर में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े चल रही हैं, घर में सुख शांति की कमी है, तो आपको गाय का देसी घी लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मतलब शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग में शरण कार्तिकेय और गणेश भगवान के स्थान के बीच में होता है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको गाय के देसी घी से लेपन करना है। अब आप जिस हाथ का उपयोग करते हुए, जिस उंगली का उपयोग करते हुए घी का लेपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी थोड़ा सा घी लग जाता है। बस आपको वही उंगली का उपयोग करते हुए अपने घर में जब आप आएंगे लौट के, आपको हाथ धोना नहीं है। आप जब घर पे आएंगे तो आप घर में प्रवेश करने से पहले अपने मुख्य द्वार के पास खड़े हुए, आपका मुख्य घर की ओर है, इस प्रकार से खड़े हुए और अपने सीधे हाथ की ओर मुख्य द्वार के पास आप उसी उंगली से जिससे आपने लेपन किया है उससे एक बिंदी अपने मुख्य द्वार के पास लगा दें। घी की बिंदी है इसलिए दिखेगी नहीं तो भी चलेगा, बस आपको आंशिक बिंदी लगा देना है।
गुरुजी ने कहा बस इतना ही कर देना होता है, उस घर में सुख शांति 1 साल तक देखी जा सकती है। मतलब यह उपाय आप वर्ष में 1 बार भी कर देंगे तो पूरे साल भर आपको घर में सुख शांति देखने को मिलेगी। यह भी विशेष उपाय है और इस उपाय को भी करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इन शॉर्ट में आपको बता दूं, घर में क्लेश को दूर करने के लिए घर से लड़ाई झगड़े होने पर आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय करना है। गाय का देसी घी लेकर आपको शिवालय जाना है और माता सुख सुंदरी के स्थान पर उस गाय के देसी घी से आपको लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद थोड़ा सा घी आपको प्राप्त कर लेना है और अपने घर में प्रवेश करते समय मुख्य द्वार की ओर आपका मुख हो, मतलब आपका मुख घर की ओर हो और ऐसे में आपको सीधे हाथ की ओर एक बिंदी लगा देना है। यह पूरा उपाय करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। मात्र एक बार यह उपाय कर देने से पूरे वर्ष भर आपके घर में सुख शांति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप प्रदोष का एक ऐसा उपाय करना चाहते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया हो और सबसे विशेष उपाय हो, तो आपको 108 बिंदी वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र वाला विशेष उपाय अवश्य कर लेना है। यह उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र और थोड़ा से चंदन की आवश्यकता होगी। आप पीला चंदन का उपयोग कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो लंबी डंडी होती है उसमें से थोड़ी सी डंडी तोड़ लेना है। अब यह डंडी आप इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि आपको इसी बेलपत्र की डंडी का उपयोग करते हुए उस बेलपत्र में आपको 108 बिंदियाँ बनाना है। अब 108 बिंदियाँ बनाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर एक बिंदी बनाते समय आपको हर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। मतलब आप 108 बार बिंदी लगाएंगे बेलपत्र में तो आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते जाइए और बेलपत्र में उस बेलपत्र की डंडी का ही उपयोग करते हुए आपको बिंदी लगाते जाना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं और इस 21 फरवरी की माघ माह की विशेष प्रदोष में करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। और गुरुजी ने यह भी कहा है आप इस उपाय को करने के लिए जो मंत्र का उच्चारण शुरू से करेंगे वही मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है। ऐसा नहीं कि आपने बीच में ओम नमः शिवाय बोलने लग गए, फिर उसके बाद नमः शिवाय बोलने लग गए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगे। अगर आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए करना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते रहें। अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। बस आपको मंत्र बीच में नहीं बदलना है, आपको 108 बार एक ही मंत्र का उपयोग करना है। जब आप पूरी बिंदी लगा दें इसके बाद बेलपत्र को लेकर आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग में इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित नहीं करना है। सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 से 2 सेकंड के लिए स्पर्श कराइएगा और इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराने के बाद माता पार्वती के स्थान पर, मतलब शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है उस स्थान पर स्पर्श कराना है और अंत में इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको अर्पित करते समय हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद आप अपनी कामना बोल सकते हैं। जिस कामना को मन में रखते हुए आप यह विशेष उपाय करते हैं वह कामना 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण हो जाती है। इन शॉर्ट में हम आपको बता दें कि प्रदोष का मनोकामना पूर्ति विशेष उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया इस प्रकार है। आपको एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र की डंडी थोड़ी सी तोड़ लेना है और इसके बाद उस डंडी का उपयोग करते हुए ही उस बेलपत्र में आपको 108 बार 108 बिंदियाँ लगाना है। हर बिंदी को लगाते समय आपको एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, इसलिए आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। जब बिंदी पूरी 108 लग जाए इसके बाद आपको इस बेलपत्र को शिवालय में जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को स्पर्श कराना है। इसके बाद शिवलिंग के कटी भाग में स्पर्श कराना है और अंत में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना कीजिए, बस घर आ जाइए। बस इतना ही करना होता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।